तमाम मुसलमान दहशत और खौफ में जी रहा है। यकीन मानिए, जब घर से निकलता है सुबह को उसका बेटा काम के लिए, तो शाम को वही महसूस करती है उसकी माँ कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। दरवाजा खोल के झांक कर देखती है कि मेरा बेटा देर हो गई, क्यों नहीं आया। इसलिए डर लगता है उसको कोई थाने वाला पकड़ लेगा और उस पर 4 मुकदमे फर्जी लगाने का काम होगा। 8 साल के अंदर मुसलमानों को क्या दिया है? लाठी दी है, डंडा दिया है, गोलियां मारी हैं और जेलों में डालने का काम माइनॉरिटी के लोगों को इस सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की पुलिस मुसलमानों के साथ क्या रवैया अपना रही है इन दिनों आप सबको पता है। ये कहने की बात नहीं है कि वहाँ पर पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है और वहाँ पे मुसलमान काफ़ी डरे सहमे हैं। इस बात को आए दिन आप अलग अलग खबरों के माध्यम से देखते होंगे कि जहाँ भी कहीं मुस्लिम थोड़ा सा भी कोई गलती कुछ कर देता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है और उसको लेकर के उसके पूरे परिवार में एक दहशत का माहौल रहता है। अब इस पर मेरठ के विधायक हैं हाजी रफीक अंसारी, उन्होंने विधानसभा में जिस तरीके से बुलंदी से आवाज़ उठाई है, अब ये वीडियो हर तरफ वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि अगर आप किसी के वोट से विधायक बनते हैं तो उसकी आवाज़ उठाना आप पर लाजमी हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद बिहार जब आप आएंगे तो यहाँ पर जो भी मुसलमानों के वोट लेने वाले विधायक हैं या फिर मुसलमानों की वजह से जो MLC MLA बन रहे हैं, उनके मुँह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। हाल के दिनों में कई घटनाएं बिहार में हुई है, लेकिन एक भी शब्द कोई भी विधायक बोलने तक के लिए तैयार नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मेरठ से विधायक हाजी रफीक अंसारी ने जिस मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद की है और वहाँ पर जो समस्या बन चुकी है कि कहीं भी मुसलमान पकड़ा जा रहा है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है और उसके परिवार कितने दहशत में रह रहे हैं, इसको लेकर के सदन में उन्होंने जो कुछ कहा उसको आपको सुनना चाहिए। और बिहार के भी विधायकों को हाजी रफीक अहमद को देख करके अपने अंदर हौसला लानी चाहिए, हिम्मत लानी चाहिए कि अगर आपको किसी ने वोट देकर नेता बनाया है, विधायक बनाया है, अगर किसी की वजह से आप सरकारी लाभ ले रहे हैं, सरकारी मौज आप काट रहे हैं, तो आपको उसके लिए आवाज़ उठाना पड़ता है। जरा आप इस वीडियो को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। आज हालात कैसे हैं? घर घर में, गांव गांव में, शहर में जहर घोलने का काम किया। तमाम मुसलमान दहशत और खौफ में जी रहा है। यकीन मानिए, जब घर से निकलता है सुबह को उसका बेटा काम के लिए, तो शाम को वही महसूस करती है उसकी माँ कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया। दरवाजा खोल के झांक कर देखती है कि मेरा बेटा देर हो गई, क्यों नहीं आया। इसलिए डर लगता है उसको कोई थाने वाला पकड़ लेगा और उस पर 4 मुकदमे फर्जी लगाने का काम होगा। 8 साल के अंदर मुसलमानों को क्या दिया है? लाठी दी है, डंडा दिया है, गोलियां मारी हैं और जेलों में डालने का काम माइनॉरिटी के लोगों को इस सरकार ने किया है। मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमान क्या मांग रहा है आपसे? 8 साल के पीरियड में क्या मांगा है? और उसने एक चीज मांगी है, ना रोजी मांगी, ना रोटी मांगी, ना नौकरी मांगी। वो कह रहा है कि हमको जीने दो, कमा के अपने बच्चों का पेट भरने दो। ये मुसलमान ने मांगा है। अरे इतने सब्र से बैठा है, ये भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं कहना चाहता हूँ, ये सब्र, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा। हमारे सब्र का तुम्हें असर नहीं मालूम, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा इंशाअल्लाह। मैं कहना चाहता हूं, हमारे सरफिरेज जज्बातों को कैद कर नहीं सकते, हमारे सरफिरेज जज्बातों को कैद कर नहीं सकते। क्यों हवाओं के लिए आप जंजीरें बनाते हैं? मैं कहना चाहता हूं, आज हालात क्या हैं? मेरे जनाजे पर यारो मोहब्बत लिख देना, मेरे जनाजे पे यारो मोहब्बत लिख देना। हमने बुनियादों के पत्थर हैं, हमें घर से निकाला जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं, आज क्या हालात कर दिए मुसलमानों के? पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप दहशत के अंदर, खौफ के अंदर जी रहा है। तमाम ये लोग कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से भी हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो जाए, किसी तरह से भी मुसलमानों को मारा जाए।